अभ्यास कर रहा हूँ, मैं समझ नहीं पाया कि परेशानी क्या चीज़ होती है। यह बात मेरे समझ में ही नहीं आई कि परेशानी क्या चीज़ होती है और ये शायद हमारे मालिक की कृपा से ही ऐसा संभव हो पाया है। ऐसा नहीं कि परेशानियाँ आती नहीं हैं, लेकिन वो महसूस नहीं होती हैं, हुई ही नहीं कभी महसूस। तो और महसूस भी हुई तो वो भूल जाती है, याद ही नहीं रहता है कभी कोई परेशानी आई थी। तो यही जो अभी भैया कह रहे थे कि स्वर्ग जो है वो कहीं नहीं है, स्वर्ग अंदर है। तो स्वर्ग अंदर का एक भाव है, अंदर के एक भाव का नाम स्वर्ग है। जब हम उस भाव में रहते हैं और उस भाव में मालिक को एहसास करते हैं, तो हमारे पास नर्क आएगा कैसे? नर्क है भी तो रास्ता बदल देगा, हमारे साथ कठिनाई आएगी ही नहीं। मैं कल का ही एक छोटा-सा बस आधा मिनट लूँगा आप लोगों का, एक उदाहरण देता हूँ। एक हमारे बहुत अच्छे गुरु भी रहे हैं और सीनियर भी हैं और मित्र भी हैं वो। और एक वार्ता में ऐसे कुछ नेगेटिव चीज़ें बोल रहे थे, लेकिन वह चीज़ें जो बोल रहे थे जिसके बारे में, वो मुझे अंदर प्रवेश ही नहीं कर पा रही थी। मैं उनकी बात को हाँ कर ही नहीं पा रहा था और वो इतना ज़ोर दे के कह रहे थे कि आप मानिए कि वो व्यक्ति ऐसा है, लेकिन हमारे अंदर वो प्रवेश कर ही नहीं पा रहा था। मैं सोच रहा था कि ये क्या मेरी कमी है क्या? बाद में फिर अंदर से आया कि नहीं, ये शायद ये सामाजिक कमी है। इन कमियों को हमें सबको दूर करना है। जब हम वो चीज़ देखना नहीं चाहेंगे तो हमें दिखाई नहीं देगी और देखना भी नहीं चाहिए। बुराई देखने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब हम नहीं देखते हैं तो निश्चित रूप से एक दिन अगले के मन से भी वो बुराइयाँ हट जाती हैं, वो छाप खत्म हो जाते हैं। उसके बारे में बाबूजी कहते हैं, कली पर जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ती हैं, वह स्वतः ही खिलने लगती है। क्या सूर्य को इसके लिए कुछ करना पड़ता है? क्या कली को कुछ करना पड़ता है? यह हो जाता है। एकदम हम सब देखते हैं कि जैसे ही सूर्य की किरणें कली पे पड़ती हैं और कलियाँ खिलने लगती हैं और यह उनका नित्य का क्रिया है। उसके लिए किसी को कुछ नहीं करना पड़ता, ये स्वभाव उनका होता है। इसलिए गुरु कुछ नहीं करता, यह उसकी मौजूदगी है जो सब कुछ करती है। हम सब ने प्रयोग किया होगा, अपने जीवन में बहुत बार प्रयोग किए होंगे। ये स्थितियाँ आई होंगी कि जब हम उनकी उपस्थिति को एहसास करते हैं, तो बड़ी-बड़ी बाधाएँ लगता है कि अरे! ये था और कैसे ये कैसे हो गया कैसे? तो उनकी मौजूदगी में ये सारी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। कल ही एक भैया अपना अनुभव शेयर किए थे कि उनको बहुत सिर में दर्द था और बहुत तेज़ दर्द था और जैसे ही वो सिटिंग के कुछ मिनटों के बाद अचानक उनके साथ पता नहीं क्या हुआ और लगा उनका कि पूरा सर दर्द गायब हो गया, एकदम गायब हो गया। और ऐसे हज़ारों, सैकड़ों घटनाएँ हमारे आपके साथ जीवन में होती रहती हैं। कितना अनुभव का शेयर किया जाए, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से तमाम घटनाएँ होती रहती हैं, जो हम सब अपने जीवन में आगे महसूस किए होंगे, पीछे आगे भी करते जाएँगे। ये तभी हो पाता है, जब जिज्ञासु का हृदय पुष्पित होने के लिए तैयार हो। तो बाबूजी कहते हैं, इसलिए गुरु कुछ नहीं करता, यह उसकी मौजूदगी है, जो सब कुछ करती है। और यह तभी हो पाता है जब जिज्ञासु का हृदय पुष्पित होने के लिए तैयार हो। तो हम अपने अंदर, अपने हृदय के अंदर उनके लिए इतना प्रेम भर लें, इतना प्रेम भरें, उनके लिए इतनी कृतज्ञता हो कि हमारा हृदय पुष्पित होने के लिए तैयार हो जाए और तब वो हमारा हृदय उनके प्रेम से भर जाएगा और वो सारा परिवर्तन स्वतः हो जाएगा। जैसे कली को जबरन खोलने का प्रयास उसे बर्बाद ही करेगा। उदाहरण देते हैं, अगर हम किसी फूल की कली को, उसकी पंखुड़ियों को ज़बरदस्ती खोलें, तो वो बर्बाद हो जाएगा, वो खिलेगा नहीं, बेकार हो जाएगा फूल। लेकिन जब उसे छोड़ दिया जाए तो वो स्वतः खिल जाता है, लेकिन ज़बरदस्ती खोलने का प्रयास करेंगे तो बर्बाद हो जाएगा। इसी प्रकार यदि गुरु को हम पर कार्य करना पड़े, तो वह एक थोपी हुई चीज़ होगी। अगर गुरु हमारे पे ज़बरदस्ती कार्य कर रहे हैं या कार्य उन्हें ज़बरदस्ती करना पड़ा, तो वो एक थोपी हुई चीज़ होगी, यह विध्वंसकारी होगा। इसलिए गुरु ऐसा नहीं करेगा। इसीलिए वो कहते हैं कि हम अपने को उनको समर्पित करें। वो कहते हैं कि आप बैठो, ध्यान करो,
हमें सिर्फ ध्यान करना है। जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं, इसका मतलब वो हमारे ऊपर थोप नहीं रहे हैं। हमने इतना प्रयास तो किया कि हम बैठ रहे हैं, और जब बैठ रहे हैं तो अपने मस्तिष्क को अपने हृदय की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। इतने में उनका कार्य शुरू हो जाता है। हम गुरु की उपस्थिति के कारण साफ होते हैं। अगर गुरु उपस्थित हैं, हम साफ होते हैं। उसकी उपस्थिति के कारण ही प्राणाहुति प्राप्त करते हैं। गुरु जैसा है वैसा बनने के लिए उसने खुद पर बहुत मेहनत की है। कहते हैं दादी साहब कि गुरु जैसा है वैसा बनने के लिए उसने खुद पर बहुत मेहनत की है। ठीक उसी तरह हमें भी अपने ऊपर मेहनत करनी है। अभ्यास के द्वारा अपने हृदय को तैयार करते हैं, जिससे कि वह गुरु से सब कुछ खींच सके, सब कुछ सीख खींच सके। कुछ शेष न रह जाए, मतलब सब कुछ खींच सके, मतलब कुछ भी जो गुरु के अंदर है वो सब आपके अंदर आ सकता है। ये संभव है, और हम अपनी तैयारी अगर करें तो हम सब कुछ खींच सकते हैं। इसलिए हमें प्रतिदिन ध्यान, सफाई, प्रार्थना करते रहना है। प्रयास के बिना हमारे जीवन में गुरु की उपस्थिति व्यर्थ चली जाती है। यदि आपका हृदय तैयार है, तो आपको गुरु से बार-बार मिलने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं यदि आपका हृदय तैयार है, तो आपको गुरु से बार-बार मिलने की ज़रूरत नहीं है। गुरु बहुत दूर से ही कार्य कर सकता है, जैसे आज वर्चुअल सिटिंग में, इंडिविजुअल सिटिंग में, वर्चुअल जो है अ, इंट्रोडक्टरी सिटिंग में, भंडारे में सब कार्य हो रहा है। मालिक सब कार्य कर रहे हैं। गुरु वाक़ई कुछ नहीं करता, लेकिन कार्य उसी के ज़रिए होता है। उसे भौतिक रूप से उपस्थित होने की ज़रूरत नहीं है। उसे आपका नाम जानने की ज़रूरत भी नहीं है। उसे आपको पहचानने की ज़रूरत भी नहीं है। उसे यह जानने की ज़रूरत भी नहीं है कि वह आप पर कार्य कर रहा है, क्योंकि यह उसके हृदय से स्वतः होता है। आपके हृदय में पुकार लगाई है, आपके हृदय ने पुकार लगाई है, तो गुरु के रूप में प्रकृति उत्तर देती है। हमारे बीच में बहुत सारे प्रशिक्षक भाई उपस्थित हैं, और वो सब अपने अनुभव इस चीज़ों में महसूस करते हैं। कई बार हमने देखा है कि जो है हमारे साथ भी ऐसी घटना घटी है कि किसी को पता लगा सिटिंग दे रहे हैं, और ऐसी स्थिति आ गई कि उसमें आँख खोलने की ज़रूरत पड़ गई, या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ गई कि कुछ क्षण चाहते हुए भी नहीं बैठ पा रहे हैं, ऐसी परिस्थितियाँ हैं। तो मान लीजिए कोई घर पे नहीं है, दरवाज़ा ही कोई इतनी तेज़ खटखटा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे? लेकिन वह सारे कार्य होते हैं। जो मालिक ने चाहा है वो अभ्यासी के साथ सब कुछ, लेकिन अनुभव जब अभ्यासी शेयर करते हैं, तो पता लगा कि उनके साथ वह सब कुछ हुआ, जो होना चाहिए था। इस प्रकार गुरु शिष्य का संबंध आंतरिक होता है, जो गुप्त रूप से हृदय में फैलता है। हमें गुरु की पूजा नहीं करनी चाहिए, जैसा कि बहुत से लोग करते हैं। दाजी कहते हैं कि हमें गुरु की पूजा नहीं करनी चाहिए, जैसा कि बहुत से लोग करते हैं। जैसे हमें गुरु की तस्वीर रख कर के उसपे अगरबत्ती नहीं जलाना है, या उसकी पूजा सामने रख के नहीं करनी है। हमें उन्हें अपने अंदर उतारना है, सूक्ष्म रूप से उन्हें ग्रहण करना है, न कि उनकी पूजा करनी है। गुरु पूजा करना है दिल से, दिखावटी रूप से कोई पूजा नहीं करनी है। हमें उन्हें दिल में बिठाना है, अपने दिल में रखना है। वाहेगुरु का उद्देश्य आपको भीतर के गुरु यानी दिव्यता की ओर ले जाना होता है। जो बाहरी हमारे गुरु हैं, जो हमारी गुरु परंपरा है, रही है, हायरार्की रही है, वो सब ने हमें दिव्यता की ओर ले जाने का काम किया है। हमें दिव्यता की ओर जाने का रास्ता उन्होंने बताया है। तो जो भीतर हमारे वो गुरु बैठे हैं, उसे वो उसका एहसास कराते हैं, हमें उससे परिचित कराते हैं, और उससे हमें उस ओर ले जाने की प्रेरणा देते हैं। जो हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें प्रेरित करता है, वही वाहेगुरु हैं। गुजरे ज़माने के गुरु आपकी मदद नहीं कर सकते। तमाम लोग कहते हैं, हम लोग चर्चा में सुन लेते हैं, यहीं हम लोग, चूँकि मैं चित्रकूट से हूँ, और यहाँ तमाम लोग मुझसे सुनते हैं कि हमारे गुरु थे और वो नहीं है, लेकिन अभी मुझे मार्गदर्शन करते हैं। तो लगता है कि
उनको कितना भी समझाए लेकिन नहीं समझ में आता है। कोई बात नहीं, कभी समझ में आएगा। मान लीजिए कि कभी उन पे भी कृपा है, होगी, कार्य चल रहा है तो निश्चित रूप से कभी नहीं इस जन्म में सही, अगले जन्म में सही। लेकिन ये सुनते हैं हम लोग कि हमारे गुरु थे और अब नहीं है लेकिन उनका मार्गदर्शन मिल रहा है। तो गुजरे ज़माने के गुरु आपकी मदद नहीं कर सकते। बाबूजी कहते हैं कि गुजरे ज़माने के गुरु आपकी मदद नहीं कर सकते। क्या आप एक फिर उन्होंने उदाहरण भी दिया, क्या आप एक कमरे को ऐसी लौ से रोशन कर सकते हैं जो बुझ गई? अब आप समझिए कि ये उदाहरण हमें इस ओर ले जा रहा है। तो जो लौ बुझ गई हो, क्या उससे हम उस कमरे को प्रकाशित कर सकते हैं? वहाँ रोशनी पैदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसीलिए गुजरे ज़माने के गुरु हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। अगर कोई कह रहा है तो सिर्फ़ वो कोरी और झूठी बातें कर रहा है बस। लेकिन उसपे हमें किसी से कोई बहस नहीं करनी है। हमने देखा है कि तमाम लोग, तमाम अभ्यासी हैं जो इन बातों पे बहस भी शुरू कर देते हैं। अगर आपको अपनी बात कहना है, तो उसे इतने प्रेम से कहिए, इतने प्रेम से कहिए कि उसे गुस्सा आना हो भी तो ठंडा हो जाए। तो आप कह सकते हैं समझाने की स्थिति में, बाकी बहस का मुद्दा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे फिर अपनी हालत खराब होती है और सामने वाले की भी हालत खराब होती है। तो वो चीज़ नहीं करना है, हम सबको ये जानते हुए भी नहीं करना है। लिखित रूप से सार तत्व हर जगह है, क्योंकि स्रोत हर जगह है। लेकिन एक जीवित गुरु के बिना जो इसे शुद्ध कर हमारे हृदय में केंद्रित करता है, हम इसे देख नहीं पाते। तमाम अभ्यासी को कहते सुन लेते हैं हम लोग, करे मालिक ही तो कहते हैं, मालिक कहते हैं हम उनको दिन में ध्यान का क्रम उनका जो है सफाई और ध्यान सही से नहीं होता है, तो वो कहते हैं वो तो मालिक का ही काम कर रहे थे, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ये किसी दिन तो हो सकता है लेकिन कंटिन्यू नहीं हो सकता। कंटिन्यू ये हमारा विचार, ये हमारे अहम को प्रशय देता है। ये हमारा अहम है जो ये कहता है कि नहीं वो वही कर रहे हैं। भाई उन्होंने ही तो कहा कि हमें ध्यान में बैठना। अगर वही कर रहे हैं तो हम ध्यान में क्यों नहीं बैठे? तो छोटे-मोटे उदाहरण दे करके हम बहाने बनाते हैं, इस कारण से ध्यान नहीं कर पाए। तो हमें पहले से ही तय करना है कि हमें क्या करना है। अगर हमें करना है तो करना है। हम इसे देख नहीं पाते। इसे शुद्ध कर हमारे हृदय में केंद्रित करता करता है, हम इसे देख नहीं पाते। तो वो सार तत्व तो हर जगह है, वो स्रोत भी हर जगह है, लेकिन एक जो जीवित गुरु होता है, वो इसे शुद्ध करके हमारे हृदय में केंद्रित करता है। तभी हम अपने हृदय में जब ध्यान करते हैं, तो उन चीज़ों को देख पाते हैं। वो असली चीज़ें हमें समझ आ जाती हैं। देखने का मतलब क्या है? खुली आँखों से नहीं दिखाई देता है। जब खुली आँखों से हम जो देख रहे हैं, उसका जब चिंतन करते हैं, तो उसका अंदर भाव आता है देखने का कि देखो यार इसके साथ ये ऐसा कर रहा है, इसके साथ ऐसा होना है। चूँकि उसको वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं ना, तो जब हम एक ऐसे ही है कि अगर आगे कहीं रास्ते में जा रहे हैं और आगे खाई है और वहाँ ब्रेकर बना हुआ है, इसका मतलब हमें वहाँ रुकना है। और अगर नहीं रुके हैं, इसका मतलब वो सामने वाला तो देख रहा है कि देखो भई ये गिरने वाला है और फिर नहीं रुके, तो धड़ाम से गिर जाते हैं। तो जो देख रहा है दूर से वो तो देख रहा है और हमें नहीं समझ आया, वो बात अलग है। कल्पना कीजिए कि आपकी कार खराब हो गई हो और आप अंदर बैठकर उसे ढकेलने की कोशिश कर रहे हों। आप कितनी भी ज़ोर से धकेलें, गाड़ी कभी नहीं बढ़ेगी। इसको बाहर से धक्का लगाना होगा, गुरु वही धक्का है। उदाहरण देते हैं कि एक कल्पना हम करें कि हमारी कार खराब हो गई है और हम अंदर ही बैठे हैं और उसको ढकेल रहे हैं। अपने ताकत अंदर से ताकत लगा रहे हैं, तो वो नहीं हिलेगी। आप कितनी भी ज़ोर से धकेल लें, गाड़ी कभी नहीं बढ़ेगी। इसको बाहर जब हम उतर के धक्का देंगे, निश्चित रूप से सरक जाती है। गुरु वही धक्का है, जो हमारे गुरु हैं वो हमें बाहर से धक्का देते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं। हम काफ़ी समय से खुद को धकेल रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ सके। आखिर हमें एहसास होता है कि इस क्षेत्र में प्रगति के लिए हमें मार्गदर्शक की आवश्यकता है। तब हमें एहसास होता है कि इस क्षेत्र में प्रगति के लिए हमें मार्गदर्शक की आवश्यकता है। गुरु कभी आपके हृदय के खिलाफ नहीं जा सकता है, आपको जबरन नहीं बुला सकता, आपके हृदय की सहमति ज़रूरी है। दादी साहब कहते हैं जब भी मैं बीमार पड़ता था, एक स्वप्न देखता था। सफ़ेद घोड़े पर किसी सवार को देखता था, सफ़ेद लबादा और चेहरे पर दाढ़ी थी। यह बार-बार होता था।
अंतिम बार मैं घर के बाहर एक कपड़े की फोल्डिंग कुर्सी पर बैठकर पढ़ रहा था। यह हमारे गांव की बात है। वहां यह दृश्य एक बार फिर दिखाई दिया और मैं समाधि की में पहुंच गया। मैं घंटों बेसुध रहा। तो ये दाजी अपने बचपन की स्टोरी अपने इसमें हार्टफुलनेस वे में उन्होंने लिखा है। उसके बाद मैं अपने अंदर एक भीतरी खिंचाव महसूस करना शुरू किया। इसे घर में भी बताया। बाद में बहुत दिनों के बाद उन्हें पता चला कि उस समय बाबूजी वहां से गुजर रहे थे। तब उस समय की घटना है। उस समय भी दादी के अंदर कितना बाबूजी के लिए प्रेम था और वो खिंचाव था, उसकी वजह से जो है ये चीजें उन्हें पहले से, वो बाबूजी ही थे जो घोड़े पे सफेद लबादा पहने हुए उन्हें दिखाई देते थे, बाबूजी थे। कई वर्षों बाद उनसे मैं पहली बार मिला तो मैं उन्हें पहचान लिया कि वही बचपन में से स्वप्न में आते थे। जब उनसे पहली बार बाबूजी से मिले तो उन्होंने पहचान लिया कि यही हमारे स्वप्न में आते थे। तो गुरु हमारी बहुत दिन पहले से ही हमारे हमारा निर्माण करता है, हमें बनाने का प्रयास करता है। उसकी दृष्टि बहुत पहले से हमारे ऊपर होती है। गुरु हम सबको बहुत पहले से तैयार करते हैं, या कहें उसका अस्तित्व ही हमारी आंतरिक जरूरतों के कारण है। वो कहते हैं कि ये कह सकते हैं हम कि चूंकि हम सबको आंतरिक जरूरत आ गई है, हमें अंदर से परिवर्तित होने का, अपने स्व को प्रलय करने का समय आ गया है। इसलिए गुरु उपस्थित हैं। हमारे स्व के परिवर्तन के लिए ही गुरु उपस्थित है। और हम जीवन में कठिनाई कब महसूस करते हैं? भैया ने आप सबको बताया और मैं भी बताना चाहूंगा कि हम कठिनाई तब महसूस करते हैं जब हमारे अंदर परिवर्तन आता है, हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं। और परिवर्तन बीमारी के रूप में आ सकता है, परिवर्तन ठोकर के रूप में आ सकता है, परिवर्तन बात विवाद में विवाद के रूप में आ सकता है, पारिवारिक कलह के रूप में आ सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है। अगर हम उसे स्वीकार कर लेते हैं तो इसका मतलब हम परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं। तो वो परिवर्तन जो बहुत समय लगता है, उसमें बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाता है। हमारा स्व का प्रलय आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नहीं भैया। अच्छा, किसी को नहीं दिख रहा है क्या? आपको नहीं दिख रहा है भैया? क्या और सभी लोगों को दिख रहा है? अब दिखना शुरू हुआ है। तो नहीं दिख रहा भैया। अच्छा, दिख रहा है? हाँ भैया दिखाई दे रहा है। भैया दिख रहा है। अच्छा, ठीक हो। गुरु हमें रूपांतरित ना दिखाई दे रहा है प्रेजेंटिंग स्क्रीन को। तो हमें रूपांतरित करते हैं। बाबूजी कहते हैं मनुष्य के शरीर की संरचना ब्रह्मांड की संरचना की प्रति है। आप लोग इसको देखिए, बहुत गंभीरता से समझिएगा। गुरु हमें रूपांतरित करते हैं। हाँ भैया, स्क्रीनशॉट नहीं दिख रहा है। स्क्रीनशॉट नहीं दिख रहा है। साफ नहीं दिख रहा है। दिख ही नहीं रहा है। दिख नहीं रहा। स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा। अच्छा, क्या नहीं दिख रहा है? प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है। स्लाइड शो नहीं हो रही। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाएगा भैया, आ जाएगा। स्क्रीन जिसे ना दिखाई दे रही है, प्रेजेंटिंग स्क्रीन को पिन कर ले तो दिखाई देने लगेगा। जिनको ना दिख रहा, प्रेजेंटिंग स्क्रीन को पिन कर लीजिए तो दिखने लगेगा, और सब लोगों को दिख रहा है भैया। तो गुरु हमें रूपांतरित करते हैं। बाबूजी कहते हैं, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा आप सब, मनुष्य के शरीर की संरचना ब्रह्मांड की संरचना की प्रति है। मनुष्य को ईश्वर ने सबसे उच्च योनि प्रदान किया है। मनुष्य के शरीर की संरचना ब्रह्मांड की संरचना की प्रति है। मतलब जो, हेलो भैया, एकाक लोग, कुछ लोगों को नहीं सो रहे कि सबको भैया? नहीं, हमको भी शो नहीं हो रही है। अच्छा, सबको नहीं सो रही है? नहीं हो रही है ब्रदर, नहीं हो रही है, शो नहीं हो रही, शो तो नहीं स्लाइड हमें दिख रहा है, हमको दिख रहा है स्लाइड। ये स्लाइड हमें अच्छा, दिख रहा है भैया। आप लोगों की नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, फिर और लोग दिख रहा है।
एक्चुअल में क्या है, चलिए कोई बात नहीं, आवाज जा रही है ना? क्यों भैया आवाज जा रही है सबको? हाँ आवाज आ रही जी है। सर, आवाज भी जा रही लेकिन है, आवाज आप भी नेटवर्क आपका काफी ठीक हो जाएगा तो स्क्रीन भी दिखने लगेगी, कोई बात नहीं, आवाज सुन लीजिए भाई। मुख्य तो दिल से हम लोग सुन लें, बाबूजी की उन बातों को ग्रहण कर लें। बाबूजी कहते हैं मनुष्य के शरीर की संरचना ब्रह्मांड की संरचना की प्रति है। मतलब जैसा हमारा ब्रह्मांड है वैसा मनुष्य का शरीर है। आप सभी ने महसूस किया होगा कि कभी कभी प्राणाहुति के बाद जब मालिक दैट सॉल्व करते हैं तो आप देखे होंगे कि आपकी ऐसा लगता है कि पूरी कोशिकाओं में स्पंदन हो रहा है। वो जबकि स्पंदन हमारे हृदय में है, स्पंदन तो केवल हृदय में होता है, लेकिन वो एक एक कोशिका हृदय का काम करती है, इसलिए वो स्पंदन वहां ट्रांसफर हो जाता है। जब वो सूक्ष्मता आ जाती है तो वो स्पंदन अपने आप हमें, वो ऑलरेडी है वहां पर, लेकिन हमें तब सुनाई देता है जब वो गहरी सूक्ष्मता होती है, तब वो चीज समझ में आती है और सुनाई देती है। तो सदगुरु की पहचान हमें कैसे करनी है? कंफ्यूज है मतलब बोल रहे कि जब फेस टू फेस होगा तब हम करेंगे। जब आपकी आत्मा अपने विवेक से ऐसे व्यक्ति को पाती है जो सही है, तो आप अपने हृदय में शांति और स्थिरता महसूस करेंगे। यह आपकी आध्यात्मिक अभ्यास के तुरंत बाद भी हो सकता है या फिर कुछ समय बाद भी। तो गुरु की पहचान हमें, जो नए लोग हैं, जो या नए लोग जुड़ते हैं, उन्हें बताने की जरूरत पड़ सकती है कभी। तो जब आपकी आत्मा अपने विवेक से ऐसे व्यक्ति को पाती है जो सदगुरु है, जब वो आपके नजदीक आते हैं, उनसे आपकी मुलाकात होती है, जो सही है, तो आप अपने हृदय में शांति और स्थिरता महसूस करेंगे। जैसे उसके नजदीक जाने से, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है सदगुरु जो जिसके नजदीक हम जाते हैं और उसके नजदीक जाने के बाद हमारे अंदर शांति और स्थिरता महसूस होती है, इसका मतलब वो, यह आप आध्यात्मिक अभ्यास के तुरंत बाद भी हो सकता है या फिर कुछ समय बाद भी। जैसे आप अभ्यास शुरू करते हैं, तुरंत शुरुआत में भी ऐसा महसूस हो सकता है या कुछ दिनों के अभ्यास के बाद भी महसूस कर सकते हैं। जब हम पथ प्रदर्शक का चुनाव करें तो यह देखें कि वह उच्च योग्यता का हो तथा अपनी साधारण शक्ति द्वारा सभी गुत्थियों का एक ही नजर में तोड़ सकने में समर्थ हो। ऐसा ये देखें कि अपने असाधारण क्षमता शक्ति के द्वारा वो सभी गुत्थियों को एक नजर उसकी पड़ जाए, सारी गुत्थियां सुलझ जाएं, जैसे हमारे गुरु हैं। ऐसा जब आपके समझ में आए तभी आप समझिए कि वो सदगुरु हैं। ऐसा वही हो सकता है जो स्वयं पूर्णता अथवा पूर्ण आत्मनिषेध की अवस्था को प्राप्त कर चुका हो। हमें चाहिए कि ऐसी महान शक्ति के साथ प्रेम और आकर्षण का संबंध जोड़ लें। यह कोई महत्व नहीं रखता कि हम उसके साथ क्या संबंध जोड़ सकते हैं। हम उसे अपना मित्र, मालिक, नौकर अथवा चाहे जो मान लें, लेकिन फिर भी वह रहेगा हमारा पथ प्रदर्शक या गुरु ही, जैसा साधारणतया कहते हैं। हम उसे जो संबंध जोड़ना चाहे उस संबंध को मानते हुए उससे अपनेपन का भाव से जोड़ लें। तो कुछ चमत्कारिक गुरु होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बता दें। बाबूजी महाराज ने बताया, आज के समय में बहुत गुरु ऐसे हैं जो चमत्कार दिखाकर शिष्यों को आकर्षित कर लेते हैं, जिससे उनकी अधिक आय हो जाती है। ऐसे गुरुओं से सभी मनुष्यों को बचना चाहिए। ऐसा गुरु बनना अधिकांश के लिए बहुत लाभप्रद है। ऐसे गुरु अपने शिष्यों से अत्यधिक सम्मान एवं व्यक्तिगत सेवा पाना चाहते हैं। उपरोक्त गुरुओं से सभी को बचना चाहिए। यदि उपरोक्त गुरु के चक्कर में हम फंस गए हैं तो उनसे जरूर अपना पीछा छुड़ाएं, यह बहुत जरूरी है, बाबूजी कहते हैं। सच्चे गुरु को स्वयं चाहिए कि वह अपने शिष्य को, अगर कोई सच्चा गुरु होगा तो वो खुद अपने शिष्य को दूसरे अधिक पहुंचे हुए योग्यतम गुरु के पास भेज दे, जिससे शिष्य की प्रगति में कोई बाधा न पड़े। एक सच्चे और निस्वार्थ गुरु की यही कर्तव्य है। बाबूजी साहब कहते हैं, बहुत से गुरु ऐसे होते हैं जो पुस्तकीय ज्ञान को रटकर शिक्षा या उपदेश देते हैं और लोग उनके इस मौलिक ज्ञान को सुनकर उनसे गूढ़ प्रश्न पूछते हैं, और यदि गुरु ज्ञान कोश में से उत्तर देने में समर्थ हो जाता है तो लोग उनके महात्म्य की छाप बनाकर उन पर विश्वास करने लगते हैं, जो कि सही नहीं है। प्राणाहुति प्राणाहुति की शक्ति एक अत्यंत उच्च कोटि की यौगिक उपलब्धि है। इसके द्वारा यौगिक अपनी ही इच्छा शक्ति से किसी के अंदर यौगिक शक्ति अथवा ईश्वरीय तेज भर सकता है और उसमें
से किसी भी अवांछित अथवा उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक तत्व को हटा सकता है। वह अपनी इस शक्ति का प्रयोग केवल अपने निकट के लोगों पर ही नहीं वरन दूरस्थ लोगों पर भी कर सकता है। बाबूजी महाराज ने लिखा है कि सद्गुरु एक ही दृष्टि में अस्थायी या अस्थायी रूप से तत्कालीन दशा से आगे की दशा में पहुंचा सकता है। वैसे इसे प्राप्त करने के लिए जीवन भर समय चाहिए, यह ध्रुव सत्य है। इसे प्राप्त करने के लिए जीवन भर का समय चाहिए, लेकिन सद्गुरु जो है एक ही दृष्टि में अस्थायी अस्थायी रूप से तत्कालीन दशा से आगे की दशा में उसे पहुंचा सकता है। ये प्राणाहुति के माध्यम से संभव हो सकता है। प्राणाहुति के बारे में भैया ने बहुत चर्चा की है, तो उसके बारे में इसीलिए हमने उसको साधारण रूप से वो किया। हर अभ्यासी पुस्तकों के बिना और अभ्यास के बिना तरक्की कर सकता है। बाबूजी कहते हैं कि हर अभ्यासी पुस्तकों के बिना और अभ्यास के बिना तरक्की कर सकता है, किंतु उनके बिना नहीं। उनके बिना किसके? गुरु के बिना। शर्त यह है कि उनके पास आए, उनके साथ रहे, उनकी तरह व्यवहार करना, उनकी तरह जीवन जीना सीखे और इस तरह उनके जैसा बन जाए। अगर हमें अपने मालिक को स्वीकार करना है और बिना अभ्यास के भी तरक्की करना है तो उनके बिना नहीं, मतलब उनके बिना नहीं हो सकता है। उनके पास हम जाएं, रहें, उनकी तरह व्यवहार करना सीख जाएं, उनकी तरह जीवन जीना सीख जाएं और इस तरह उनके जैसा बन जाएं। और फिर हम उनके जैसा अगर बन जाएं तो शायद अभ्यास की भी जरूरत नहीं है। चारी साहब ने कहा है, अपने संपूर्ण लाभ के लिए मालिक का उपयोग करने में सफल होने का रहस्य क्या है? अपने संपूर्ण लाभ के लिए मालिक का उपयोग करने में सफल होने का रहस्य क्या है? मालिक को पूरी तरह स्वीकार करना। अगर हम मालिक को पूरी तरह स्वीकार, जिसे मालिक ने स्वीकारता कहा है, अभी जो मैं कह रहा था, आप सब लोगों से बता रहा था कि हम उनकी हर चीज को स्वीकार कर लें। मान लीजिए कि सामने कोई व्यक्ति, सपोज देखिए उदाहरण मैं देता हूं, अक्सर आप लोग देखते होंगे, समय कम है लेकिन थोड़ा सा समय ले रहे हैं, कि हम मान लीजिए रोड पे मैं जा रहा हूँ, मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, हम देख रहे हैं कि गलत चला रहा है और मारा ठोकर हमको और हमारे पैर टूट गए। शॉट नहीं आ रहे। ऐसी परिस्थिति में बस भैया थोड़ी देर और वो कर लीजिए, आवाज सुन लीजिए। तो थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे आपकी चाहे मेरी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो मान लीजिए हमारा पैर टूट गया, तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं, सामने वाले को दोषी ठहराने लगते हैं। ये अस्वीकारता है। अगर हमारे अंदर स्वीकारता आ गई है, अगर उसको कोई छेड़ भी रहा है, उसे कोई मारने के प्रयास भी कर रहा है, तो हम तुरंत रोक देंगे, अपना कष्ट नहीं देखेंगे, अपना दर्द नहीं देखेंगे, उसे रोक देंगे, नहीं भैया उसकी कोई गलती नहीं, उसे मत मारो। अगर ये चीज आपके अंदर आ गई है तो आप समझ लीजिए कि आप मालिक के नजदीक पहुंच गए हैं। आपने मालिक को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि वो ठोकर वो कौन मारेगा? हम जब कहते हैं मालिक के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो ठोकर हमें कोई क्यों मार सकता है? हमें कोई गाली क्यों दे सकता है? हमारा कोई पैसा क्यों छीन सकता है? हमारे साथ कोई बेईमानी क्यों कर सकता है? वो तभी करता है जब हमारे पहले से संस्कार ऐसे, हमने ऐसी नीति में अपने बना रखा है, तो वो चीजें जो है हैं, तो वो जब हम मालिक को स्वीकार कर लेते हैं तो सारी चीजें बदल जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। तो इसीलिए हर बात खुद ब खुद संभव हो जाता है। जब उन्हें हम स्वीकार कर लेते हैं, हमारे जीवन की हर बातें खुद ब खुद सामान्य हो जाती हैं। हमें हर व्यक्ति का संसार में हमें हर व्यक्ति एवं संसार में फैली पूरी मानव जाति का ख्याल रखना है। यहाँ थोड़ी गलती हो गई है टाइपिंग में। हमें हर व्यक्ति एवं संसार में फैली पूरी मानव जाति का ख्याल रखना है। हमें अपना ख्याल नहीं रखना है। हम सब मनुष्य प्राणी धरती पे अपना ख्याल रखने के लिए नहीं आए हैं। हमें बाबूजी कहते हैं कि हमें पूरी मानव जाति का ख्याल रखना है। अब सोचिए कि बाबूजी महाराज ने हम सबको, हम सभी अभ्यासी भाई बहनों को कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी, अपने पूरी मानव जाति की जिम्मेदारी दी है कि हमें उनकी सबका ख्याल रखना है। हम केवल उनकी कृपा से ही कुछ बन सकते हैं। हम सिर्फ उनकी कृपा से ही कुछ बन सकते हैं। उनकी कृपा अगर हमें नहीं प्राप्त होगी तो हम नहीं बन सकते, और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए स्वीकारता जरूरी है। अगर हमने स्वीकार कर लिया है
तो यह भी एक मानव जाति का ख्याल रखना है। जैसे मान लीजिए आपको कोई गाली दे रहा है और आप मालिक की याद में हैं, तो आपको उसकी गाली बुरी नहीं लगेगी, बल्कि आपके अंदर से दिल मुस्कुराएगा आपका। देखिए, चूंकि आप उसे स्वीकार करेंगे, जब स्वीकार करेंगे तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा महसूस होता है कि आपके अंदर की तरंगे, जो मालिक की तरंगे हैं, वो उसके अंदर प्रवेश करेंगे, उस क्षण प्रवेश करेंगी। जब आप कोई रिएक्शन नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में उसके अंदर भी परिवर्तन होता है, निश्चित हो सकता है। और जब आपको, भैया ने भी बताया है कि जब आपको अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना करें, आप उसके लिए मालिक से रोएं, तब आप देखिए कि आपके अंदर की हालत क्या महसूस होती है। ये कठिन चीजें हैं, लेकिन ये संभव है। इसी बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद। भैया को भी धन्यवाद कि आप लोगों ने बहुत धैर्य से सुना। कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है आपके साथ या हम लोगों के साथ, लेकिन जो है उसके साथ आप लोगों ने बहुत धैर्य रखा और इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। सभी भाई बहनों को प्रणाम। आवाज मेरी जा रही है? जी, मैं भैया रामकृष्ण द्विवेदी जी को आमंत्रित करता हूं कि आगे के लिए जो है रिलैक्सेशन और इसके लिए जो है बताएं। धन्यवाद भाई साहब। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने गुरुदेव की भूमिका के बारे में जिक्र किया है, चर्चा किया है। आज नेटवर्क भी काफ़ी साथ दिया और इसकी वजह से काफ़ी क्लैरिटी रही है वॉइस में भी, और स्लाइड का शो भी काफ़ी क्लियर रहा है। कुछ हमारे भाई बहनों को जरूर हो सकता प्रॉब्लम हुई हो, जहाँ पर लोकलाइज्ड नेटवर्क इशू रहा होगा। और ये देखें, दूरस्थ कार्यक्रम में, रिमोट कार्यक्रम में ये सारी चीज़ें इसका हिस्सा है और हमें स्वीकार करके चलना है कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम आएगी और उन्हीं चीज़ों के बीच में हमें सारी चीज़ों को फेस कर। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही हम लोग 5 मिनट का गैप लेंगे, ब्रेक लेंगे। इसके बाद आज हम लोग प्रातःकालीन जो साथ का गाइडेड प्रैक्टिस करेंगे, जो हम लोग एक बार कर चुके हैं, उसी को